खयानत की कुरान में बहुत सख्त सज़ा है। एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। चीफ जस्टिस के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले खयानत करते हैं। अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, क्या कोई रुकन भी डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? अगर पार्टी मेंबरशिप में ऐसी यकीन दहानी है तो खिलाफ वर्जी खयानत होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आईन में कहीं वाज़ेह नहीं है कि पार्टी से वफादार रहना है या नहीं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असेंबली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। द हाउस इज एडजर्न्ड टू मीट अगेन ऑन मंडे द 28 मार्च 2022 at 4 PM। कौमी असेंबली इजलास बगैर किसी कार्रवाई के पीर 28 मार्च तक मुलतवी। तहरीक अदम एतमाद पेश न हुई, लेकिन स्पीकर कौमी असेंबली ने कहा, अदम एतमाद पर आइन और कानून के मुताबिक अमल करूंगा। ऐवान के बाहर अपोजिशन की तनकीद। शहबाज शरीफ बोले, स्पीकर ने आज कानून को पैरों तले रोन दिया। अगर पीर को कोई गैर आइनी अमल हुआ तो हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ये स्पीकर, इसने पाकिस्तान की तारीख में, पार्लियामान की तारीख में एक ऐसा किरदार, घिनौना किरदार अदा किया है जिसको पूरी कौम हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखेगी। और वो हर को हर बार इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये भाग सके। आपके सामने पाकिस्तान के सारे जो अपोजिशन जमातें हैं, हम मुत्तहिद है और हम इमरान को नहीं भागने देंगे। वजीर आजम इमरान खान मुकाबले से भाग रहे हैं, हम उन्हें भागने नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, स्पीकर कौमी असम्बली इमरान खान के सहूलतकार बन गए। अदम एतमाद हमारा जमहूरी हथियार है, हम इनसे जमहूरी इंतकाम लेंगे। अगला वजीर आजम इलेक्टेड ही होगा। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड? इंशाअल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। तहरीक अदम एतमाद आज तो पेश ना हुई, लेकिन पीर को होगी। हुकूमती खिलाड़ी कितने मजबूत हैं? वजीर आजम इमरान खान ने सियासी कमेटी को फिर बुला लिया। इत्तेहादियों से राबतों पर ब्रीफिंग, इतवार के जलसे की तैयारियों का जायजा और मुनहरिफ अरकान के मुतालबात पर गौर। वजीर आजम इससे कबल सीनियर एंकर पर्सन्स और सहाफ़ियों से भी मिले। MQM आइंदा 48 घंटे में अहम फैसले का ऐलान करेगी। वफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं, राब्ता कमेटी का फैसला मानने के पाबंद हैं, कभी ओहदों की लालच नहीं की। MQM हमेशा कारकुनान के साथ खड़ी है। वजीर आजम से मुलाकात हुई नहीं हुई? अहमद हुसैन डेहड़ के 1 घंटे के अंदर 2 मुख्तलिफ बयानात। पार्लियामेंट आए, गुफ्तगू में कहा हुकूमत के साथ हूँ, वजीर आजम से मुलाकात हो गई, उन्हें मसाइल बता दिए। कुछ देर बाद बयान जारी किया कि मुलाकात तब होगी जब मुतालबात पूरे होंगे। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम 7 से 8 में फवाद चौधरी ने दावत दी थी कि डेहड़ कल ही आ जाएं, मुलाकात करा देंगे। मुझे गिलानी साहब का वो जुमला याद है कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। तो यूसुफ गिलानी, मैं तुम्हें कहने आया हूं, अगर तुम्हें सूबा चाहिए तो आओ हमारे इस बिल को वोट दे दो। जनूबी पंजाब सूबे का क़याम। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आईनी तरमीमी बिल स्पीकर को पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जनूबी पंजाब सूबे का क़याम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का हिस्सा है। अपोजिशन को आज एक सरप्राइज़ मिला है, तैयारी कर लें। अगला सरप्राइज़ 27 मार्च को मिलेगा। इस हुकूमत के पास सिर्फ 10 दिन रह गए। जहां तुम्हारा राबता था वहां से जूते मार कर निकाला जाएगा। राना सनाउल्लाह की खरी खरी बातें। दावा किया कि ऐवान में आज अपोजिशन की हाजिरी मुकम्मल थी, 159 अरकान मौजूद थे। आज हमारा मजमूई नंबर 172 से ज्यादा था। हुकूमत को खबर हो चुकी होगी। कौन सा मुकदमा मुकर्रर होना है, किस बेंच में मुकर्रर करना है, ये फैसला मैं करता हूँ। चीफ जस्टिस का 2 टोक अंदाज। फुल कोर्ट रेफरेंस में खिताब के दौरान कहा, मुझसे किसी को तकलीफ है तो आकर बात करे। इदारे की बातें बाहर करने की ज़रूरत नहीं होती, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। फैसलों पर तनकीद करें, जजिस की ज़ात पर नहीं।
बिलावल और शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस से बाहर आते हुए लिफ्ट में फंस गए। कुछ देर लिफ्ट में फंसे रहने के बाद दोनों बाहर निकल आए। इसका इल्जाम भी हुकूमत और नैब पर धर दिया। चेयरमैन साहब, ये साजिश तो नहीं थी? नैब जी गठ जोड़ चेयरमैन साहब, इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान आज शाम मानसेरा में जलसे से खिताब करेंगे। ठाकरा स्टेडियम में होने वाले जलसे की तैयारियां मुकम्मल, 25,000 कुर्सियां लगा दी गईं। 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए पीटीआई का काफिला कराची से रवाना हो गया। सोराब गोट पर रवानगी से कबल कारकुनों का हल्ला गुल्ला। लॉन्ग मार्च की तैयारियां, मरियम नवाज ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। लॉन्ग मार्च के इंतजामात की हतमी मंजूरी और सिक्योरिटी प्लान पर भी होगी मुशावरत। मरियम नवाज और हमजा शहबाज कारकुनान से करेंगे खिताब। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद सैदी और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएंगे आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, खयानत की कुरान में बहुत सख्त सजा है। ज़ाती मफाद के लिए अपने लोगों को छोड़ कर जाना बेवफाई है। पार्टी के अंदर जमहूरियत हो तो आर्टिकल 63A की ज़रूरत ही नहीं रहती। इस आर्टिकल की खूबसूरती ही यही है कि इसे इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिले। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए हैं कि आइन हर शख्स को अपने ख्यालात के आज़ादाना इजहार का हक देता है। क्या ख्यालात के इजहार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए? वज़ीर आज़म मुल्क के खिलाफ कोई फैसला करे तो क्या रुकन मुखालिफत नहीं कर सकता? लोटो की सपोर्ट करने वाला आखिरी शख्स होगा। मज़ीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आए थे। आज जो रिमार्क्स सामने आए हैं, बताइएगा, वो तो रिमार्क्स बताएं क्या सामने आए और क्या कार्रवाई रही अब तक अदालत में? फवाद, काफी रिमार्क्स भी आ रहे हैं और काफी सख्त सवालात का सामना भी करना पड़ रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बेंच की जानिब से। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने आज सवाल पूछा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कि आर्टिकल 63A किसी को अपने पार्टी के खिलाफ वोट देने से रोकता नहीं है, सिर्फ उसके नताइज हैं कि ये नताइज का सामना करना पड़ेगा मुखालिफ वोट देने वाले को। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि जब वो रोक नहीं रहा तो फिर ताहयात नाअहली कर दीजिए। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 302 है वो भी किसी को कत्ल करने से नहीं रोकती, लेकिन जो कत्ल करेगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी, उसको जेल जाना पड़ेगा। इस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि कत्ल तो अब भी हो रहे हैं 302 के तहत सजा होने के बावजूद। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मसला ये है कि आर्टिकल 63A के तहत अब तक किसी को डिक्लेरेशन किसी का हुआ नहीं, किसी की नाअहली हुई नहीं, शायद इसलिए इस सिलसिले को जारी रखने की कोशिश की जा रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये भी अपने दलाइल में कहना था कि सिंध हाउस में शायद कोई ऐसी डिवाइस अब लग गई है कि वहां जो जाता है उसके ज़मीर जाग जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था मैं बतौर एडवोकेट जनरल सिंध हाउस में कयाम करता था, जब भी इस्लामाबाद आता था तो मुझे वहां ऐसी कोई डिवाइस नजर नहीं आई कि वहां जाते ही मेरा ज़मीर जाग जाए। साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि आर्टिकल 63 के जो ही कोई रुकन वोट डालेगा वो नाअहली की उसके ऊपर तलवार उसके ऊपर लटकना शुरू हो जाएगी। इसके लिए ये साबित करना जरूरी नहीं होगा कि उसने अच्छी नीयत से डाला या बुरी नीयत से डाला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट ने सिर्फ D सीट तक मामला रखा है आर्टिकल 63A को। उन्होंने नाअहली का लफ्ज आर्टिकल जो 18वीं तरमीम है उसके तहत शामिल नहीं किया था। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि पार्लियामेंट ने तो आर्टिकल 62 के तहत भी तायाद नाअहली का तयन नहीं किया था, ये फैसला भी अदालत ने किया है। उस वक्त भी आर्टिकल 62 में मुद्दत नहीं थी, जहां आर्टिकल 63A में भी अदालत को शायद ऐसे ही कुछ करना पड़े। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आर्टिकल 62 का इतलाब अदालत के डिक्लेरेशन से मशरूत है, जबकि आर्टिकल 63A में किसी किस्म का कोई डिक्लेरेशन देने का जिक्र नहीं किया गया। अब समाअत पीर तक मुलतवी की गई है अदालत की जानिब से, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर अपने दलाइल को मुकम्मल कर लें, जिसके बाद जो सियासी जमातें हैं उनके वकला अपने दलाइल का आगाज करेंगे। ठीक है, अहम डेवलपमेंट ये है कि अब इस समाअत को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि कोशिश की जाएगी कि पीर को बस 1 घंटे के अंदर अंदर इस समाअत को निपटा दिया जाए और कोई फैसला सुना दिया जाए। खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। खालिद साहब, जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी हम बात कर रहे थे इलेक्शन एक्ट 2017 के हवाले से, आज भी चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि इसको बनाते वक्त किस चीज़ का खौफ था। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली भी पार्लियामेंट ने नहीं की, इसी पर हम बात कर रहे थे और यही एक अहम नुक्ता भी है जो कि आज जिस पर समाअत भी हो रही है।
देखिए जी, हुकूमत का सारा इन्हिसार इसी बात पे है। देखिए, पहला जो सवाल उनका था कि उनका जो वोट है वो चैलेंज हो जाना चाहिए और उनका वोट काउंट नहीं होना चाहिए। उस पे अदालत ने कल किसी हद तक अपना माइंड जो है वो दे दिया था, अगरचे हम हतमी बात नहीं कर सकते जब तक कि उसकी ओपिनियन सामने ना आ जाए। लेकिन कल उन्होंने एक इशारा ये दी थी ना किसी का वोट जो है वो उसको डालने से रोका जा सकता है और ना ही अगर वोट डल जाए तो उसको शुमार करने से रोका जा सकता है। दूसरा सवाल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस पर एक खासा स्ट्रॉन्ग केस है हुकूमत का, ये सदारती रेफरेंस जिसके ज़रिए आया है और उस पर अटॉर्नी जनरल दलाइल दे रहे हैं। वो ये है कि जिस तरह से आइन के आर्टिकल 62(1)(f) का जो इतलाक़ है उसके बारे में पहले वाज़ेह नहीं था कि ये नाअहली जो है वो कुछ मुद्दत के लिए होगी, 5 साल के लिए होगी या ताहयात होगी, तो उसकी अदालत ने तशरीह कर दी है। इसी तरह से जो इनका आर्टिकल 63A है उसमें नाअहली का जिक्र तो किया गया है लेकिन मुद्दत का तयन नहीं है और आज किसी हद तक जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं वो भी एक तरह से तायदी हैं उस मौक़िफ़ के, जिसमें कि हुकूमत का कहना यह है कि वो शख्स जो कि अपने पार्टी का दिया हुआ जो मैंडेट है उसके ख़िलाफ़ वोट देता है वो ख़यानत का मुर्तकिब होता है और ख़यानत का जो अपोजिट है वो दयानतदारी है या अमीन होना है, अमानतदार होना है। तो अमीन जो शख्स नहीं रहता उसके ऊपर आइन के आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ होता है और उसकी उसकी नाअहली जो है वो ताहयात होती है। लेकिन अब देखना ये होगा, जैसे चीफ जस्टिस ने एक नुक्ता उठाया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या उसके बाद जो है वो अदालत से अलग डिक्लेरेशन लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि जो अमेंडेड आर्टिकल 62(1)(f) है उसमें ये दे दिया गया है कि जब तक कोई मजाज अदालत जो है वो उसको डिक्लेयर नहीं कर देती, ये कह नहीं देती कि ये शख्स जो है ये मुर्तकिब हुआ है 62(1)(f) का, उतनी देर तक उसको जो है वो नाअहल नहीं किया जा सकता।